जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अवकलन के सभी महत्वपूर्ण सूत्र को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलते हैं। यक्स पर जीरो घात का मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर जीरो घात का मान सदैव 1 होता है, यह आपको याद करना है। उसके बाद देखते हैं कि पहला नियम क्या है। डी अपान डी एक्स सी बराबर 0, जो कि अवकलन के पहला नियम यही होता है। डी अपान डी एक्स कांस्टेंट होता है सी, जिसको हम लोग अचर कहते हैं। सी का अवकलन हमेशा 0 होता है। सी का अवकलन हमेशा 0 होता है। इस पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे। यदि मान लीजिए 5 है, 5 क्या है, 5 अचर है, इसका अवकलन 0 होगा। कोई भी संख्या कोई भी हो, यानी जो संख्याएं होंगी अचर होंगे, उसका अवकलन सदैव 0 होगा। तो आपको याद करना है। उसके बाद देखेंगे दूसरा का डी अपान डी एक्स, यक्स का अवकलन 1 होता है। आपको यह छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। सवाल में बहुत बार आएगा, तो आप उस पे जो कि उसका बार बार अवकलन करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इस तरह आप याद कर लेंगे कि यक्स का अवकलन 1 होता है, तो बेटर रहेगा। उसके बाद आते हैं अगला नियम पे। डी अपान डी एक्स यक्स पर n घात इजकल टू n यक्स पर n माइनस 1। देख रहे हैं ना, यह सूत्र क्या बता रहा है। जब घात यक्स पर n घात है, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो ये जो घात है वह आगे चला जा रहा है। यह जो घात है वह आगे आ रहा है, फिर उस पद को लिख देंगे और उसके घात में से ये घटा देंगे, तो हम लोग का यही सूत्र प्राप्त हुआ। अवकलन का जो है कि यही सूत्र प्राप्त हुआ। इस पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इस पे कि इस पे कौन से जो कि फार्मूले, या इस फार्मूले पर कौन सा जो कि सवाल लगेगा, तो लगा कर दिखाएंगे कि यक्स पर मान लीजिए 3 घात का अवकलन करना है। जब अवकलन करना है तो डी अपान डी एक्स लिख देंगे, और यह जो घात है, यह इसमें घात लौक रहा है ना, दिखाई दे रहा है, तो इस घात को हम लोग पहले लिखते हैं। उसके बाद इस पद को लिख देंगे, यानी x पर 3 घात लिख देंगे, और जो घात है उसमें से हम लोग 1 घटाते हैं, तो 1 घटा देंगे। फिर देखेंगे क्या हो रहा है। 3 हो गया, उसके बाद x हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 2 घात लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर रहा है। उसके बाद इसी में आता है, इसी फार्मूले पर यदि घात ऋण में आ जाए, यानी घात ऋणात्मक हो जाए, तो उसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि डी अपान डी एक्स यक्स पर माइनस 2 घात का में अवकलन करना है। यहाँ तो घात प्लस दिया था, तो आप इस तरह हल किए। यदि घात माइनस दे दे तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसको हम लोग हल करेंगे, जो घात रहता है उसको हम लोग आगे कर देते हैं, तो घात को आगे लिख देंगे चिन्ह सहित। उसके बाद यक्स पर जो घातें रहेंगी उसको लिख देंगे, और उसके घात में से हम लोग सिर्फ 1 घटाएंगे, तो ये घटा दिए। उसके बाद देखेंगे यह -2 तो -2 ही रह जाएगा, और यक्स पर यक्स लिख देंगे, और जो घाते हैं -2 और -1 मिलकर के क्या हो जाएगा, -3 घात हो जाएगा। तो इस तरह से जो कि इस फार्मूले पर इस प्रकार के जो कि सवाल लगेंगे, तो आपको इसको याद करना होगा यह सूत्र क्या है। उसके बाद देखेंगे जस्ट नीचे, उसके बाद आता है चौथा फार्मूला, डी अपान डी एक्स सी इंटू यक्स पर n घात। यदि किसी भी यक्स पर n घात के जो कि गुणांक में अचर आ जाए, जब अचर आ जाए तो इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे अवकलन हो रहा है। तो अचर को बाहर कर देंगे, और इंटू यहाँ गुणा का चिन्ह हो जाएगा, और जो n आ जाए, जो घात रहेगा वह आगे चला जाएगा, और यक्स पर n घात लिख करके उस घात में से हम लोग 1 घटा देंगे, तो हम लोग का यही सूत्र प्राप्त हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि इस पे किस टाइप के जो है कि सवाल आते हैं परीक्षा में, और हम लोग इस पे कैसे जो है कि एक्सपेरिमेंट इसको हम लोग हल करते हैं। इस पे जो सवाल आता है, तो सवाल को देखेंगे किस प्रकार का सवाल आएगा, तो इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। 5x² का हमें अवकलन ज्ञात करना है।
5x² का हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो 5x² का अवकलन ज्ञात करना है तो d/dx लिख लेंगे बराबर 5 दिया है तो 5 क्या है, कांस्टेंट c है, c का मान दिया है तो c को हम लोग क्या किए हैं, बाहर किए हैं, तो इसको बाहर 5 लिख देंगे। उसके बाद x पर जो घाते रहेंगी उसको लिखेंगे, पहले लिख देंगे। यहाँ जो घाते हैं इसको हम लोग पहले लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे गुणा करके, और x पर जो घाते रहेंगी उसको हम लिख देंगे, यानी कि x पर 2 घात है तो 2 घात लिख देंगे, और उस घात में से हम लोग सिर्फ एक घटाते हैं, आपको पता हो गया होगा तो घटा देंगे। इसका गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और x लिख देंगे, और 2 पर जो घाते हैं उसमें से एक घटाएंगे तो उस पर एक घात बचेगा। तो पता है कि किसी भी संख्या पर एक घात का मान वही सेम संख्या होती है, किसी भी संख्या पर एक घात हो तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसको हम लोग 10x लिख सकते हैं। यही हम लोग का जो है कि आंसर रहा। इस टाइप की जो कि क्वेश्चन पर इस पे ही सूत्र लगता है। उसके बाद आते हैं कि रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5 देखेंगे, मिटा दे रहे हैं इसको। रूल नंबर 5 देखेंगे कि रूल नंबर 5 क्या है, तो हम लोग को d/dx e⁻x, तो इसका अवकलन e⁻x ही होता है, यह बदलता नहीं है, जो कि इसका अवकलन करने पर e⁻x का अवकलन सदैव e⁻x होता है। उसके बाद देखते हैं 6वें पर कि d/dx x पर 1/x का हमें अवकलन ज्ञात करना है, 1/x का हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो 1/x का अवकलन ज्ञात करने के लिए इस रूप को जो कि हम इस तरह लिख सकते हैं, d/dx x पर -1 घात। जब यह नीचे वाला ऊपर जाता है तो वह इनवर्स में हो जाता है, तो हमने इस तरह इनवर्स में रख दिया, और इसी फार्मूले पर रखेंगे, चूंकि इसी फार्मूले पर रखेंगे d/dx x पर n घात इक्वल टू n x पर n -1 घात। यही फार्मूला था पहले ना, तो इसी फार्मूले का जो है कि हम प्रयोग करेंगे। इस पे दिखाई दे रहा है ना, घात जो है n पर जो इतना घात दिया रहा है ना, तो इसी फार्मूले पर लगेगा। तो हम लोग जो घात रहेगा उसको पहले लिख लेते हैं, तो -1 लिख लेंगे, और उसके बाद जो कि x रहेगा वहाँ x लिखेंगे, और जो घाते रहेगा उसको घात लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसमें से एक घटा देंगे, घटा दिए, -1 हो गया और x हो गया, -1 और -1 -2 हो गया। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। इस पद को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं माइनस, और यह जो माइनस होता है ना ऊपर, जब घात में माइनस होगा तो इसको हम हर में ले जाएंगे तो यहाँ घाते प्लस हो जाएंगी, यानी x² हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया कि d/dx 1/x का अवकलन -1/x² होता है। ठीक, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि छठा में क्या बताए हैं कि 1/x का अवकलन -1/x² होता है। इसको यदि आप याद कर रहेंगे तो सवाल लगाने में जो है कि आपको कठिनाइयां नहीं होंगी, सवाल लगाने में जो कि आपको आसान होगा। उसके बाद आते हैं कि रूल नंबर 7 में देखते हैं कि d/dx √x का अवकलन क्या होगा। √x का अवकलन क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि इस वाले रूप को d/dx x पर 1/2 लिख सकते हैं ना, कड़ी को लिख सकते हैं ना 1/2, आपको पता होगा कड़ी को 1/2 लिख सकते हैं इस वाला रूप में। तो इसको हम लोग हल करेंगे उसी फार्मूले पे जो फार्मूला में बताया था, x पर n घात d/dx इक्वल टू n x पर n -1, यही मैंने बताया था आपको ना। तो इसी फार्मूले में दिखाई दे रहा है ना, यह x है, n जो है वहाँ घाते हैं, तो घात 1/2 दिया है, तो घात को हम लोग पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लें, उसके बाद x को लिख लेंगे, और उसको जो घाते हैं उसको लिख लेंगे, और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक घटाते हैं, एक घटा दिए, 1/2 हो गया, और यह x हो गया। इसको हल करेंगे घात को, तो 2 × 2 हो जाएगा, -2 और +1 क्या होगा, -1 होगा, और बटे में 2 हो जाएगा ये वाला। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो और सुंदर लिखने के लिए, यह जो माइनस है घात, x तो -1/2 घात है, तो इसको हम लोग नीचे लाएंगे
तो वह घात जो होगा प्लस हो जाएगा। तो इसको जब ले आएंगे तो x पर 1/2 घात हो जाएगा। तो इस फार्म को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 लिख सकते थे, और यहाँ जो x पर 1/2 घात है इसको हम लोग कड़ी में भी x लिख लेंगे। तो आपको सीधे याद करना है कि d/dx अंडर रूल x का अवकलन 1/2 अंडर रूल x होता है। आपको सीधे याद करना है कि d/dx अंडर रूल x बराबर 1/2 कड़ी में x होता है। उसके बाद आते हैं अगला नियम पे कि अगला नियम क्या है। आते हैं 8वां नियम पे कि 8वां नियम क्या है। तो देखेंगे कि d/dx log x बराबर 1/x होता है, बराबर 1/x होता है। log x का अवकलन 1/x होता है, यह आपको याद करना होगा, तभी आप जो कि एग्जाम्पल जो को समझ पाएंगे और सवालों को आसानी से लगा पाएंगे, और परीक्षा में भी आप आसानी से जो कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि यह जो है log x का अवकलन 1/x होता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे अगला नियम कि d/dx log बेस a और यहाँ पर x बराबर, इसका अवकलन क्या होगा। तो इसका अवकलन हम लोग को सेम दिखाई दे रहा है। इस वाले जो कि अवकलन में यहाँ पर बेस e होता है, बेस e होता है और यहाँ x होता है, तो 1/x होता है। यदि log बेस a हो यहाँ पर और यहाँ x हो तो इसका अवकलन a के पावर x log बेस e a हो जाता है। ठीक ना, a पर x log बेस e a हो जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला नियम क्या है। अगला नियम है कि d/dx log d/dx a पर घाते x, इसका हम लोग अवकलन करना है। a पर घाते x का अवकलन करना है, तो करेंगे तो हम लोग प्राप्त होगा a पर घाते x log बेस e a, यही हम लोग को प्राप्त होगा। तो देखेंगे इसके बाद अगला नियम क्या है। अगला नियम देखेंगे 11वां वाला नियम कि साइन x का अवकलन क्या होगा। साइन x का अवकलन क्या होगा, तो साइन x का अवकलन cos x होगा, cos x होगा। और देखेंगे उसके बाद अगला नियम उसके कि d/dx cos x बराबर माइनस साइन x। यहाँ देखेंगे कि जो cos x का अवकलन है, जो cos x का अवकलन है वह माइनस साइन x हो गया, माइनस साइन x हो गया। उसके बाद देखेंगे अगला नियम d/dx tan x, tan x का अवकलन क्या होता है, तो आप बता दें कि sec स्क्वायर x होता है। उसके बाद देखेंगे अगला नियम d/dx काट x का अवकलन क्या होगा। काट x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा। ठीक ना, आपको समझ जाना है कि काट x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। उसके बाद 15वां नियम पाएंगे d/dx सेक x का अवकलन क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि सेक x इंटू टेन x होता है। ठीक, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि सेक x का अवकलन सेक x इंटू टेन x होता है। उसके बाद आते हैं अगला नियम पर कि अगला नियम क्या है। 16वां नियम देखेंगे हम लोग कि 16वां नियम d/dx कोसेक x बराबर माइनस कोसेक x इंटू काट x। ठीक है, तो फ्रेंड इसको देखेंगे कि कोसेक x का अवकलन माइनस कोसेक x इंटू काट x दिया है। ठीक ना, इतना जो कि इसका अवकलन होता है। अब इसमें से हम 5-6 में से रूल में से हम लोग देखेंगे कि इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, इसको आप बहुत गौर से देखिएगा कि यह देखिए जहां C से स्टार्ट हो रहा है, जहां C से स्टार्ट हो रहा है यानी काश भी C से स्टार्ट हो रहा है, काट भी C से स्टार्ट हो रहा है और कोसेक भी C से
स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है, कास सी से स्टार्ट हो रहा है और काट सी से स्टार्ट हो रहा है, जहां सी दिखाई दे उसमें अवकलन करना हो तो वहां माइनस उसका अवकलन प्राप्त होता है। माइनस में देखिए कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका अवकलन माइनस में आया हुआ है। और देखिए यहाँ पर कास एक्स जो है तो सी से स्टार्ट हुआ है तो इसका अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। उसके बाद देखेंगे कि काट एक्स का अवकलन हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, माइनस में भी आ गया, क्योंकि काट सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका माइनस अवकलन में प्राप्त होगा।